अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल विल बी फाइन। अच्छा, हम कर रहे थे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की एक्सरसाइजेज। उसमें से ये पार्ट 2 है उसका। पहले पार्ट में हमने 50 बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो थे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के वो देखे थे, सॉल्व किए थे। आज हम 50 मोर जो है ना वो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को देखेंगे और ये एमसीक्यूज पे बेस्ड है। तो हम आए थे एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से लेकर 50 तक। आज हम 51 से लेकर 100 तक जो एमसीक्यूज हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के वो सॉल्व करेंगे। तो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम मैं शुरू करता हूं, लेकिन आपसे गुजारिश, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। अच्छा, शुरू करते हैं। हमारे पास है ये क्वेश्चन नंबर 51। अब 51 में देखें, अ पर्सन हु स्पीक्स फॉर और सपोर्ट्स इन आइडिया। कोई ऐसा शख्स जो किसी के लिए बात करे या फिर किसी आइडिया को सपोर्ट करे तो उसे कहा जाता है एडवोकेट। ठीक है, एडवोकेट। ये वकला हजरात इसमें से आ गए। ठीक है, वो भी तो किसी आइडिया को सपोर्ट करते हैं ना, या किसी के लिए बात करते हैं। उसके बाद 52 पे है, अ मैन ऑफ ऑड हैबिट्स। जिसकी ऑड हैबिट्स, बुरी हैबिट्स होती हैं, उसे कहा जाता है इसेंट्रिक। ऑप्शन ए सही है, इसेंट्रिक। उसके बाद है 53 पे, अ थिंग और पर्सन बिहाइंड टाइम। यानी कि ऐसा शख्स या चीज़ जो पुराना हो, आउटडेटेड हो चीज़ कोई भी, या ऐसा शख्स जो बैक में हो, पुराने ख्यालात का हो, तो उसे कहेंगे हम एंटिक्वेटेड। ठीक है, एंटिक्वेटेड। उसके बाद है 54 पे है, वन हुज एटीट्यूड इज टू ईट ड्रिंक एंड बी मेरी। यानी कि एक ऐसा बंदा जिसे पसंद है, जिसे खुशी मिलती है खाने से पीने से। मेरी का मतलब यहाँ पे खुशी है। ठीक है, इसे खुशी मिलती है खाने पीने से, तो इसको कहते हैं एपिक्यूअर, एपिक्यूरन। ऑप्शन ए सही है, एपिक्यूरन। ठीक है। उसके बाद 55 पे साइंस ऑफ प्रिंटिंग। अब प्रिंटिंग की साइंस को क्या कहेंगे? कैलीग्राफी कहेंगे, टोपोग्राफी कहेंगे, या फिर टाइपो। अब बी और सी देखें, टोपो टाइपो, तो ऑप्शन बी सही है, टाइपोग्राफी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 56 है, मैन हुज वाइफ हैज बीन अनफेथफुल। यानी एक ऐसा शख्स जिसकी बीवी जो है वो उससे सच्ची नहीं है, अनफेथफुल है, तो उसे कहेंगे ककोल्ड, कुकोल्ड। ठीक है, ऑप्शन डी सही है। 57 पे है, ड्राइविंग प्लेजर फ्रॉम इन्फ्लिक्टिंग पेन ऑन अदर्स। यानी कि दूसरे लोगों को दुख पहुंचा के, पेन पहुंचा के, दुख पहुंचा के अपने आप को खुशी दिलाना। जो लोग दूसरे को तंग करके खुशी हासिल करते हैं ना, ये उनके लिए है। तो इसका ऑप्शन ए सही है, सेडिज्म कहा जाएगा उसे। उसके बाद 58 देखें, 58 पे है, वन हु रॉब्स स्मगलर ऑफ हिज स्मगल्ड गुड्स आफ्टर द बॉर्डर हैज़ बीन क्रॉस्ड। ये हाईजेकर कहा जाता है इसके, जो रॉब करते हैं गुड्स को। ठीक है। उसके बाद 59 पे है, कोर्स फॉर चैरियट रेसेस। अच्छा, ये चैरियट रेसेस या फिर अब जो घोड़े होते हैं ना, घोड़ों की जो रेस होती है, रेस दौड़ होती है घोड़ों की, तो उसे ये कहा जाता है चैरियट। क्या है ये? चैरियट कहा जाता है जो ना गाड़ी होती है दो पहियों वाली, जिस पे आगे वो हॉर्स बंधा जाता है और उनकी रेस होती है, तो चैरियट उसे कहा जाता है। यानी कि सिंपल हम कह लें तो स्टेडियम फॉर हॉर्स रेसेस, जहाँ पे घोड़ों की रेस होती है, उस जगह को क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है, ऑप्शन सी यहाँ पे सही है, हिप्पोड्रोम। हिप्पोड्रोम क्या कहा जाएगा उसे? हिप्पोड्रोम। ठीक है। उसके बाद 60 पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 60 है, वन हु प्रटेंड्स इलनेस टू स्केप ड्यूटी। अब ये आ गई हमारी अवाम। ठीक है, तो एक ऐसा बंदा जो बहाना करता है बीमारी का ताकि मैं जॉब पे ना जाऊं, ड्यूटी ना करूं, तो उसे कहा जाएगा मिलेंगरर। मिलेंगरर, ऑप्शन बी। 61 पे, द पावर ऑफ रीडिंग द थॉट्स ऑफ अदर्स। दूसरे लोगों के थॉट्स को पढ़ने का पावर है, ये टेली कम्युनिकेशन कहा जाएगा इसे। उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 62। 62 पे है, यूज ऑफ मोर वर्ड्स देन आर नीडेड टू एक्सप्रेस द मीनिंग। ज़रूरत से ज़्यादा लफ्ज़ जो इस्तेमाल किए जाते हैं किसी लफ्ज़ की मतलब समझाने के लिए, मीनिंग के लिए,
तो उसे कहा जाएगा प्लियोनिज्म। ऑप्शन डी यहाँ पे सही है। क्वेश्चन नंबर 63, द साइंस ऑफ जजिंग अ पर्सनस कैरेक्टर कैपेबिलिटीज ईटीसी फ्रॉम एग्जामिनिंग ऑफ द शेप ऑफ हिज स्कल, यानी कि किसी शख्स को देख के, उसका हुलिया देख के, उसकी खोपड़ी वगैरह मतलब देख के, उसका जो ढांचा है वो देख के ये जज करना कि ये कैसा बंदा है, तो ऐसी कैपेबिलिटी को क्या कहा जाएगा, इसको, इस साइंस को क्या कहा जाएगा, तो इसे ऑप्शन सी यहाँ पे सही है, फेरेनोलॉजी कहा जाएगा इसे। उसके बाद है 64 पे, वन फिल्ड विथ एक्सेसिव एंड मिस्टेकन इंथ्यूसिज्म इन काज स्पेशली रिलीजियस और पॉलिटिकल, ये जो सियासत में या फिर मजहब की वजह के कामों में जो जुनून की हद तक लोग जाते हैं ना, जुनून की हद, उससे क्या कहा जाता है, तो ये फेनेटिक कहा जाएगा उसे। 65 पे है, अ पर्सन हु रेयरली स्पीक्स द ट्रुथ, जो बहुत कम जो है ना वो सच बोलता हो तो उसे लायर कहेंगे हम। 66, टाइम आफ्टर ट्विलाइट एंड बिफोर नाइट, अब ये दो टर्म समझें। ये डस्क है, इसका ऑप्शन जो है ना सी सही है, डस्क। ये जो शाम होती है ना, रात होने से पहले और सूरज को गुरूब होने से जो है ना वो पहले, यानी कि रात के वक्त, रात की जो हल्की हल्की ऊंधाई शुरू होती है ना शाम के, जैसे जिस टाइम हम रोज़ा अफ्तार करते हैं उसके भी थोड़ा सा बाद में जो रात के आसार शो होते हैं, धुंधलाप होती है, तो उस मतलब उस जो ना टाइम को क्या कहा जाता है, तो उसे कहेंगे डस्क। और सुबह वाली, यानी कि सूरज का जो राइज करता है, सूरज को राइज होने से पहले, सूरज निकलने से पहले जो वाइटिश किस्म की जो लाइट आ जाती है, तो उसे डान कहा जाएगा। उसके बाद 67 पे है, कस्टम ऑफ हैविंग मेनी वाइव्स, यानी कि किसी बंदे को बहुत ज़्यादा वाइव्स हों तो इसको क्या कहा जाएगा, पोलेंड्री या फिर पोलोगेनी, तो इसका ऑप्शन बी सही है, पोलोगेनी। अच्छा, पोलेंड्री किसको, ये अपोजिट है इसका, मतलब एक वाइफ हो, उसका कई जो हस्बैंड्स हैं, अ वाइफ हैविंग मेनी हस्बैंड्स, उसे कहा जाएगा पोलेंड्री। और अ पर्सन, अ मैन हैविंग मेनी वाइव्स, उसे कहा जाएगा पोलीगेनी। उसके बाद है टू ब्रिंग पीस एंड एंड वायलेंस, अमन को ले आना और झगड़ों को ख़त्म करना, वायलेंस को ख़त्म करना, तो इसका ऑप्शन सी सही है, पेसिफाई। उसके बाद 69 पे, एनिमल्स लिविंग ऑन द लैंड एंड इन वाटर, ऐसे जानवर जो ज़मीन पे भी रह सकते हो और पानी में भी, तो इसे एम्फीबियन कहा जाएगा, ऑप्शन बी सही है। 70 पे है, वन हु प्लेज अ गेम फॉर प्लेजर एंड नॉट फॉर प्रोफेशनली, एक ऐसा बंदा जो कुछ भी गेम वगैरह खेलता है अपनी खुशी की खातिर, किसी प्रोफेशनल काम की वजह से नहीं, तो उसे अमेच्योर कहा जाएगा, ऑप्शन डी सही है। 71 है, दैट विच कैन बी इंटरप्रिटेड इन मेनी वेज, ये एम्बिग्यूस है, यानी जिसको कई तरीकों से जो ना वो इंटरप्रिएट किया जाए, तो वो एम्बिग्यूस है। एम्बिग्यूस ही होगा तो तभी तो उसे मुख्तलिफ जो ना वेज से हम ट्राई करेंगे कि उसको इंटरप्रिएट करें, एक्सप्लेन करें। 72, अ पॉलिटिकल लीडर हु ट्राइज टू स्टायर अप पीपल, एक ऐसा सियासतदान जो लोगों को भड़काए, उसको उनके सेंटिमेंट्स को उभारे, तो उसे डेमोगाग कहा जाएगा। 73, अ लाइट सेलिंग बोट बिल्ट स्पेशली फॉर रेसिंग, इसे यांट कहा जाएगा, ये जो ऑप्शन सी है, यांट एक ऐसा समझे कि ये जो बोट होती है ना, बोट कश्ती, तो वो रेस के लिए यूज होती है, ये यांट उसे कहते हैं। 74 पे, पर्सन हु हैज लॉन्ग एक्सपीरियंस, जिसे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो, लॉन्ग, उसे वेटरन कहा जाता है, ऑप्शन डी यहाँ पे सही है। उसके बाद 75, अटोनमेंट फॉर वंस सिंस, 75 का देखें, अटोनमेंट फॉर वंस सिंस, अब इसे अटोनमेंट को कहा जाता है तलाफी या फिर कफारा, यानी किसी के गुनाहों की तलाफी या कफारे को क्या कहा जाएगा, तो इसका ऑप्शन बी सही है, रिपेंटेंस, रिपेंटेंस कहा जाएगा उसे। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 76, एन इंस्ट्रूमेंट फॉर व्यूइंग ऑब्जेक्ट्स एट अ डिस्टेंस, दूर वाली चीज़ों को देखने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल यूज होता है, ऑप्शन बी सही है, टेलीस्कोप।
77 पे है बी द एम्बॉडीमेंट ऑफ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ, इसका ऑप्शन सी सही है, पर्सोनिफाई। लेकिन इसमें समझने में थोड़ी एम्बिग्विटी है, क्योंकि पर्सोनिफाई कहा जाता है किसी को भी मतलब उसको शख्स तस्वर करना, किसी चीज़ को शख्स तस्वर करना, यानी इंसानी जो बॉडीज वाला है उसे तस्वर करने को पर्सोनिफाई कहा जाता है। चलें आगे चलते हैं। सॉरी ये आ गया। उसके बाद है हमारे पास 78 बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है यहाँ पे। जनरल पार्डन फॉर पॉलिटिकल अफेंडर्स, ये जो सियासी जुर्म करते हैं ना लोग, या फिर सियासी मुजरिम जो होते हैं उनको जो माफ़ी दी जाती है, पार्डन, उसे कहा जाता है एमनेस्टी। डी ऑप्शन सही है। 79 पे अ मैन हु ऑपरेट्स ऑन 6, जो बीमार लोगों पे ऑपरेट करता है, ऑपरेशन करता है, उसे सर्जन कहा। 80 पे है, क्वेश्चन नंबर 80 है, अ पर्सन हु मैलिफिशियसली डिस्ट्रॉयज बाय फायर, यानी कि अ पर्सन हु फायर्स एंड डिस्ट्रॉयज, यानी आग के जरिए जो नुकसान पहुंचाता है, एक बंदा जो आग से चीज़ों को जलाता है, चीज़ों को तबाह करता है, तो उसे कहा जाएगा इंसेंडियरी। ऑप्शन डी यहाँ पे सही है। 81 पे हाउस फॉर स्टोरिंग ग्रेन्स, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लिखा है, स्टोरिंग, STORNG, स्टोरिंग, यानी अनाज या ग्रेन्स, जो अनाज के ग्रेन्स दाने होते हैं, एक ऐसी जगह जहाँ पे उनको स्टोर किया जाए, जमा किया जाए, तो उसे ग्रेनरी कहा जाएगा। ग्रेनरी, ये नोट करें, गोडाउन्स नहीं कहा जाएगा। गोडाउन्स में कोई भी सामान आप जो ना स्टोर कर सकते हैं, लेकिन ग्रेनरी में सिर्फ अनाज वगैरह। 82 पे है, अ पर्सन वेरी हार्ड टू प्लीज, एक ऐसा बंदा जिसे खुश करना बहुत मुश्किल हो, उसे क्या कहा जाएगा? उसे फास्टिडियस कहा जाएगा। ऑप्शन सी सही है। 83, अ पर्सन क्लेमिंग टू बी सुपीरियर इन कल्चर एंड इंटेलेक्ट टू अदर्स, एक ऐसा बंदा जो क्लेम करे कि मैं सबसे कल्चरली इंटेलेक्चुअली सबसे बरतर हूँ, तो उसे कहा जाएगा हाइब्रो। ऑप्शन डी। बहुत अच्छे MCQs है ये, इसलिए मैंने ये सीरीज जो ना वो सिलेक्ट की थी। उसके बाद 84 है, वन हु टोटली एब्सटेंस फ्रॉम अल्कोहलिक ड्रिंक्स, यानी कि एक ऐसा बंदा जो नेवर ड्रिंक अल्कोहल, जो कभी भी अल्कोहल नहीं पीता, तो उसे कहा जाएगा टीटोटलर। ऑप्शन डी यहाँ पे सही है, टीटोटलर। उसके बाद 85 पे है, अ नेम अडॉप्टेड बाय एन ऑथर इन हिज राइटिंग, एक ऑथर जो अपनी राइटिंग्स में अपना नेम इस्तेमाल करता है, तो उसे अंग्रेजी में क्या कहा जाएगा? नाम, क्योंकि उसका ख्याली नाम होता है, तो उसे सोडोनेम कहा जाएगा, सोडोनेम। ऑप्शन डी यहाँ पे सही है। उसके बाद 86, द लाइन विच अ पिलो कट्स इन द ग्राउंड, अब ये जो ट्रैक्टर वगैरह आपने देखे होंगे, जो ये हल चलाते हैं ना, हल, तो जो लाइन बनती है ग्राउंड में, ज़मीन में एक लाइन बनती है, तो उस लाइन को कहा जाता है ये फरो। ये उसके लिए पूछा गया था, फरो। ऑप्शन सी यहाँ पे सही है। 87, अ मैन हु पेज टू मच अटेंशन टू हिज क्लॉथ्स एंड पर्सनल अपीयरेंस, एक ऐसा बंदा जो अपनी कपड़ों और पर्सनल अपीयरेंस पे ज़्यादा तवज्जो देता है, तो उसे डेंडी कहा जाएगा। ऑप्शन सी। 88, अ पर्सन हु फॉरसेक्स रिलीजन, एक ऐसा बंदा जो अपना मजहब छोड़ दे, तो उसे क्या कहेंगे हम? रेनीगेड। ऑप्शन सी यहाँ पे सही है, रेनीगेड कहा जाएगा उसे। उसके बाद आते हैं हमारे पास क्वेश्चन 89 है, ऑफ अननोन एंड अनएडमिटेड ऑथरशिप, एक ऐसा किताब या कोई ऐसी राइटिंग जिस पे उसके ऑथर का नाम ना लिखा हो, पता ना चले कि किसका है, तो उसे एनोनिमस कहा जाएगा। ऑप्शन बी। कंटेम्प्ट ऑफ गॉड, खुदा की बेहुरमती करने को क्या कहा जाएगा? ब्लास्फेमी। उसके बाद अ पर्सन होल्डिंग अ स्कॉलरशिप एट यूनिवर्सिटी, बहुत इंपॉर्टेंट ये MCQ है, एक ऐसा बंदा जिसे यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप मिली हो, स्कॉलरशिप पे हो जो यूनिवर्सिटी में, तो उसे बर्सर कहा जाएगा। ऑप्शन डी। 92, अ पर्सन कंसर्न्ड विथ प्रैक्टिकल रिजल्ट्स एंड वैल्यूज, ये प्राग्मेटिज्म कहा जाएगा इसे, प्राग्मेटिस्ट, यानी जो प्रैक्टिकल एक्शन पे बिलीव करते हो उनको
क्या कहा जाएगा? प्राग्मेट्स। मेंबर ऑफ अ बैंड ऑफ रॉबर्स, ये जो रॉबर्स होते हैं उनकी बैंड होती है, उनकी गैंग होती है, उनका कोई मेंबर हो तो उसे क्या कहा जाएगा? उसे कहा जाएगा ब्रिगेड। ऑप्शन बी यहाँ पे सही है। अच्छा, ये पायरेट नोट कर ले। पायरेट, पायरेट होते हैं समंदरी जो डाकू होते हैं ना, समंदरी जो पानी में रॉबिंग करते हैं, तो उसे पायरेट कहा जाता है। 94 पे अ पर्सन विदाउट मैनर्स और पॉलिश, जो नया नया बंदा हो जिसे कोई मैनर्स वगैरह ना हो उसे क्या कहा जाएगा? गंवार हो जो किस एक किस्म का, उसे रस्टिक कहा जाएगा। ऑप्शन ए सही है। 95 पे है अ स्पीच बाय एन एक्टर एट द एंड ऑफ द प्ले, उसे एपीलॉग कहा जाएगा। किसी ड्रामे की लास्ट में जो एक स्पीच होती है तो उसे क्या कहा जाता है? वो एपीलॉग कहा जाता है। अच्छा, इसमें प्रोलॉग देखें। प्रोलॉग जो कोई भी किताब आप उठाएंगे उसके शुरू में ना जो एक पीस होता है लिखा हुआ, जिसे सिंधी में तो उसे कहा जाता है दीपाचो, या फिर इख्तिसार वगैरह होता है ना शुरू में, तो उसे प्रोलॉग कहा जाता है। और 96 पे है रेस्पॉन्सिबल अकॉर्डिंग टू लॉ, लॉ के हिसाब से रिस्पॉन्सिबल लिजिटिमेट कहा जाएगा उसे। ऑप्शन डी। 97 पे अ फनी इमिटेशन ऑफ अ पोएम, एक बैत है, पोएम है, एक पोएम है, उसकी कोई एक दूसरी जो है ना कॉपी करता है, इमिटेशन, और उसी पोएम की इमिटेशन करके कोई फनी वगैरह इमिटेशन करके जो लिखता है तो उसे पैरोडी कहा जाएगा। ऑप्शन डी, पैरोडी। 98 पे है डिसीजन मेड अपॉन अ पॉलिटिकल क्वेश्चन बाय द वोट्स ऑफ ऑल क्वालिफाइड पर्संस, ये प्लेबीसाइड्स कहा जाएगा इसे। उसके बाद 99 विस्टफुल लॉन्गिंग फॉर समथिंग वन हैज नोन इन द पास्ट, ये नॉस्टैल्जिया है। नॉस्टैल्जिया किसे कहते हैं? कि एक बंदा जो अपनी माजी में ना, माजी में ज़्यादा इंटरेस्टेड हो, माजी में मतलब खोया हुआ हो पास्ट में, तो उसी नॉस्टैल्जिया कहा जाएगा। ऑप्शन उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 100 है अ पर्सन हु इज मेड टू बियर द ब्लेम ड्यू टू अदर्स, ये एस्केप गॉड, कुर्बानी का बकरा, जो दूसरे लोगों की वजह से ये सफ़र करता है, बियर करता है। 101 पे है एक्ट ऑफ टेकिंग वंस लाइफ, जो अपने आप को मार दे उसे कहा जाएगा सुसाइड। तो 101 MCQs ये बहुत हैं। आई होप कि ये आपको बहुत अच्छे लगे होंगे और बहुत अच्छे MCQs थे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।